एवरीवन, वेलकम टू नव क्लासेस पॉडकास्ट। सो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ जेआरएफ लर्नर्स हैं, जेआरएफ होल्डर्स हैं, कॉमर्स के सारे। सो वेलकम सबको, मंजू, आशा, अरोमा एंड कौशिक। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। वेलकम। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से इन लोगों ने प्रिपेयर किया है और अपनी जेआरएफ की जर्नी में इतना आगे गए हैं। ठीक है जी। सो लेट्स स्टार्ट। किससे स्टार्ट करें? हाँ जी, मनजोत जी, आप भी डिस्कस कर लीजिए। ओके मैम। हाँ जी। तो एक्चुअली मैम मेरा तो यस मैम हाँ, मैम मेरा तो पहले 2020 में प्रिपरेशन स्टार्ट की थी अच्छा कोरोना के वक्त। तब आप ही की पहले यूट्यूब पे वीडियो देखी थी सबसे पहले। उससे पहले यूजीसी नेट के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि क्या होता है पेपर में, क्या नहीं होता, मतलब कोई नॉलेज नहीं थी। तो फिर आपकी ही वीडियोस देखी थी, मतलब इंटरेस्ट जागा कि हाँ ना पेपर होता है ना, उसमें ऐसा होता है। तो मैम आपका भी कुछ समझ में आने लग गया था कि आप इतना अच्छा पढ़ाते थे यूट्यूब पे। तो फिर मैम फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। फिर और पेपर की पहले पूरी इंफॉर्मेशन ली कि पेपर में का पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या होता है। और फिर अन अकेडमी पे आपकी फिर फ्री क्लासेस का भी पता चला कि जो 10 AM होती हैं, 10 PM होती हैं रात को। और बीच बीच में भी आप बहुत सारी निकालते ही रहते हैं वैसे तो दिन में। ठीक है ना। तो उसके बाद फिर जब पेपर 2020 में नोटिफिकेशन निकल गई थी 2021 में, तो फिर सोचा कि आपका सब्सक्रिप्शन ले लेती हूँ कि फॉर द बेस्ट प्रिपरेशन। तो फिर मैम पहले मैंने 1 मंथ का लिया था, तो वो हो गया था खत्म। फिर मेरे को आदत पड़ गई थी, मतलब आपकी प्लस पे क्लासेस देखने की और समझने की। तो फिर से मैंने ले लिया था दोबारा 3 मंथ्स का, और क्योंकि पेपर तब था ऐसे था ना कि सेकंड वेव नहीं आई थी कोरोना की, तो लगा था कि पेपर जल्दी खत्म हो जाएंगे, तो 3 मंथ्स का इनफ होएगा। फिर मतलब कोरोना की सेकंड वेव आ गई थी, तो फिर से वो खत्म हो गया था और पेपर एंड तक जाते जाते इसी प्रीवियस ईयर में हुए एंड तक। तो ऐसे रहा था कि मतलब ऐसे ही रिया। खैर 1 साल मिल गया था पूरा प्रिपरेशन के लिए, तो भी अच्छी प्रिपरेशन हो गई थी आपकी क्लासेस के थ्रू। और फिर जब खत्म भी हो गया था तो यूट्यूब पे और 10 PM वाली में आपको फॉलो कर लिया था, तो हो गया था। हो गया था। यस मैम। हाँ जी मैम। सो आपको कैसा लगता है कि कितने पोर्शन कवर हो गया उससे, क्लासेस वगैरह से? मैम काफी मैम सारा ही हो गया था एक्चुअली। मैम मेरे को प्रॉब्लम रहती थी पेपर 1 में तो हायर एजुकेशन वाला जो रहता है एंड एक लॉजिक वाला रहता है। और बाकी सब तो चलो टीचिंग रिसर्च आपकी फ्री क्लासेस से भी हो रही थी, समझ में आ रही थी, लेकिन लॉजिक को समझने के लिए, इंडियन लॉजिक को और हाँ हायर एजुकेशन को समझने के लिए, फिर वो प्लस में आपने कहा कि ज्यादा मतलब डीपली पढ़ाते हैं। तो हाँ फिर जी। तभी ज्वाइन किया था, और फिर तभी आपका मतलब के देख के प्लस पे समझ में आया था, तब जाके लॉजिक। उससे पहले कुछ नहीं आया था समझ में कि क्या होता है इसमें, क्या नहीं होता। और हायर एजुकेशन का भी सेम था कि कंफ्यूजन रहती थी, पर फिर प्लस में आके समझ में आ गया था सारा, फिर कवर हुआ। और फिर बाद में आपकी पीडीएफ से तो फिर पढ़ती रहते, रिवीजन करती रहती थी। जी जरूर। यस मैम ऐसे हो गया था। चलो यस। कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अब मैंने जब आपको कॉल किया, आपकी मम्मा ने उठाया था फोन। यस मैम। तो ये यस मैम बहुत मम्मा ने उठाया था। बहुत खुशी हुई पेरेंट्स की आवाज सुन के ना कि आप, उनको यस भी कितना मैम। अच्छा लगता है। कह रहे बधाइयाँ एक्चुअली मैम आपको। मैम कल भी जब रिजल्ट आया था तो शी गॉट इमोशनल। जी जरूर, बहुत कि बड़ी मतलब अचीवमेंट है सबके यस लिए। मैम। हाँ जी। ठीक। यस मैम वही बात थी, एकदम रिजल्ट मैंने बताया ना कि मैम क्योंकि एक तो पेपर भी इस बार थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा था कि पता नहीं जेआरएफ होएगा कि नहीं होएगा। नेट का तो था कि हो जाएगा, लेकिन जेआरएफ का पता नहीं था कि होएगा कि नहीं होएगा। लेकिन फिर जब रिजल्ट देके मम्मी को बताया, शी ऑल्सो गॉट इमोशनल एंड थोड़ा थोड़ा मेरे को भी हो गया था। एकदम खुशी हो गई थी। फिर आपको भी मैम मेल किया था मैंने, शायद आप बिजी थे, आपने फिर वो देखा नहीं था। मैं कि काफी सारे बच्चों के आ रहे होंगे ना हाँ, आपको मेल कल। वही मैंने फॉर्म सबसे वाला पहले आप ही को फटाफट बताया पकड़ा था। जाता है। हाँ जी। आप ही को बताया था मैम रिजल्ट आने के बाद पहले। चलो जरूर। देखो बात हो गई हो। यस मैम। ठीक है। यस मैम डायरेक्टली बात होगी। हाँ जी। और आशा जी, अब आपकी तरफ आते हैं। सो गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। और आपके तो काफी अच्छे परसेंटाइल भी आए हैं, है ना? 99.99 परसेंटाइल आए हैं। सो और कैसी रही आपकी जर्नी? आपने कैसे प्रिपेयर किया था? मैम मैंने 2019 में एमकॉम करने के बाद जी। मुझे नहीं था कि मैं एकेडमिक्स में आऊंगी। मुझे नहीं कॉन्फिडेंस था कि मैं टीचिंग कर पाऊंगी। तो मैंने कभी नेट नहीं दिया, तो मैंने सोचा कि मैं जॉब्स के लिए अप्लाई करती हूँ। तो वो टाइम गैप था, तो मुझे एक यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में गेस्ट लेक्चरर की तरह एक अपॉर्चुनिटी मिली। तो मैंने कहा चलो, जब तक कोई अच्छी जॉब नहीं मिल पा रही है, मैं इसमें चली जाती हूँ।
वहां जाने के बाद पता चला कि ये फील्ड अच्छा है और मैं यहाँ पे काम कर सकती हूँ। जी। फिर पता चला कि अगर नेट नहीं किया तो इस फील्ड में नहीं रह पाओगी। तो फिर मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की। जी। मुझे था कि अरे मैं तो पढ़ा पा रही हूँ, क्योंकि मैंने डायरेक्ट सीधा पीजी लेवल को पढ़ाना स्टार्ट किया था। मुझे लगा कि ओह! अरे ओवर कॉन्फिडेंस था कि मैं पढ़ा पा रही हूँ, तो मुझे तो सब कुछ आता होगा नेट में। सिलेबस देखा, अरे सब आता है मुझे। एक बुक खरीदी मैंने, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी उसका यहाँ पे, नेट के लिए। तो वो बुक ली मैंने और मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं कर लूंगी। बहुत बुरे मार्क्स आए मेरे, बहुत ज्यादा बुरे मार्क्स थे। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, ये एग्जाम को सीरियसली लेना चाहिए। तब हाँ। तक मुझे अनअकैडमी किसी चीज का आइडिया नहीं था, यूट्यूब वगैरह कुछ नहीं। तो मैंने फिर प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया। तो फर्स्ट स्टेप प्रिपरेशन में था कि मैंने यूट्यूब वीडियो से देखना स्टार्ट किया और बुक को मैंने हटा दिया, क्योंकि जब बुक को मैंने पढ़ा तो मुझे पता चला कि नहीं हो पाएगा, इससे काफी सारे मिस्टेक्स भी थे। तो फिर मैंने यूट्यूब वीडियो से स्टार्ट किया। उसके बाद मैं मेरी एक फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया कि अनअकैडमी पे आप स्पेशल क्लास भी ले लो, कुछ एक्स्ट्रा जा नहीं रहा है और कर लो। तो मैं जी। एक दिन पेपर 2 की क्लास कर रही थी, स्पेशल क्लास ही। तो वहां पे पता चला कि एक बच्चे ने कमेंट किया था कि आपके क्लासेस में रोजाना 1000 बच्चे आते हैं, अच्छा। मतलब पेपर 1 की क्लास में। तो जी। मैंने सोचा कोई तो बात होगी कि इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है। तो अच्छा। मई 2021 में जब मैं अपना सेकेंड अटेम्प्ट की तैयारी कर रही थी, हाँ जी। तो मैंने फर्स्ट टाइम आपका 10 PM वाला क्लास देखा। तो जी। मतलब मोर देन 1000 बच्चे हैं, तो कोई तो बात होगी। पहले दिन क्लास करके लगा कि हाँ सही जगह पे है, क्योंकि पेपर 2 मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज था, पेपर 1 में कुछ नहीं आता था मुझे। जो लॉजिक्स की बात करते, वेस्टर्न लॉजिक के क्वेश्चंस मुझे पढ़े पढ़े ही नहीं जाते थे, इतने हाँ टफ जी। लगते थे मुझे। हाँ जी। तो मैंने फिर मई 2021 से रेगुलर आपके 10 बजे वाली क्लासेस स्टार्ट की। पहले ओके। स्पेशल क्लास ही करती थी, यूट्यूब का मुझे नहीं नॉलेज था। फिर आप बताते हो ना कि जैसे कि मैं यूट्यूब पे भी क्लासेस लेती हूँ, फ्री हाँ क्लासेस। जी। तो फिर मैंने आपके पीछे जाके जितने हो पाए मुझसे ओके। मैं करती रही, क्योंकि एग्जाम का था कि नेक्स्ट मंथ हो जाएगा, कब हो जाएगा, अच्छा। क्योंकि मई में ही सस्पेक्टेड था एग्जाम होने का। हाँ जी। तो फिर मैंने फिर भी आपके 10 बजे वाले सारे रात के क्लासेस, यहाँ मैं शिलोंग में रहती हूँ मैम, तो नेट के काफी इश्यूज रहते हैं। हाँ तो जी। या तो लाइव करती थी या फिर रिकॉर्डिंग करती थी। और मैं लीडर बोर्ड में कभी नहीं आई मैम, अच्छा। क्योंकि मेरे क्योंकि एक तो मेरे कॉन्सेप्ट उतने क्लियर नहीं थे और नेटवर्क इशू बहुत रहता है यहाँ पे, तो मैं लीडर हाँ बोर्ड जी। में कभी नहीं आई। एक ही था, जेआरएफ से ज्यादा मुझे चाह थी कि मैं एक दिन लीडर बोर्ड में आ जाऊँ आपकी क्लास में, पर नहीं आ पाई। हाँ, ये भी पेपर 2 कोई की बात क्लास नहीं, में चिंता की बात नहीं है जो नहीं आ पा रहा लीडर बोर्ड पे। देखो अब आपके सामने जेआरएफ हाँ, होल्डर बन गए। हाँ जी, आगे। वो फिर वैसे करते करते मैंने आपकी यूट्यूब के वीडियोस जितने हो पा रहे थे, मेरा पेपर 1 जस्ट बिकॉज ऑफ यू मैं बोल रही हूँ कि मेरा सारा पेपर 1 का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ। स्पेशली मुझे इन्वायरमेंट कुछ नहीं आता था, मुझे लॉजिक कुछ नहीं आता था, मुझे डाटा इंटरप्रिटेशन, मैथ्स के क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स वगैरह सारे मैंने आपके से किया है। जी। फिर जितने पुराने स्पेशल क्लास में कर पाई मैंने किया, एक दो बार मैंने आपसे भी पूछा था कि कैसे करेंगे। फिर पेपर 2 की आपके क्लासेस आपने लेना स्टार्ट कर दिया था एग्जाम से पहले, हाँ, तो पहले वो नहीं। भी सारे किए। अच्छा। जी, और तब फिर ऐसा था कि जिस दिन मैं एग्जाम देने जा रही थी, लगभग 1 घंटा लगता है मुझे वहां पहुंचने के लिए एग्जाम सेंटर में। जी। तो मैं कैब में थी, तो आपका 7 बजे, सुबह के 7 बजे वाला वो क्लासेस आ रहे थे। अच्छा। तो उसमें वो जो आपने पढ़ाया था, हाँ। मुझे याद है तमिलनाडु आंसर था उसका, रिन्यूएबल रिसोर्सेज से आप कुछ पढ़ा रहे थे। हाँ जी। तो मैंने वो क्लास देखी, हॉल में जाके सेम क्वेश्चन आ गया। अरे वाह! तो मुझे लगा चलो एक क्वेश्चन तो सही है। और मेरा इससे पहले अटेम्प्ट में मेरा नेट भी क्लियर नहीं था, तो जी। मुझे लगा था कि नेट भी नहीं हो पाएगा इस बार, जेआरएफ तो छोड़ो। तो मैंने, आपने कहा ना रिजल्ट के बाद कि वेट मत करो, अगर आपको लगता है कि नहीं हो पाएगा तो दोबारा प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। तो मैं हाँ। अभी भी आपके 10 बजे क्लास में आती थी, अच्छा। कल रात के भी क्लास में गई थी, तो उसमें भी आती थी मैं। मैंने सोचा कि दोबारा अच्छे से कर लेती हूँ। और पर कल रिजल्ट देखा तो मुझे भी बिलीव नहीं हुआ कि जेआरएफ भी हो गया, क्योंकि इससे पहले नेट भी एक बार नहीं हुआ था। तो पेपर 1 तो टोटली डेडिकेटेड टू यू मैम, पूरा आपकी वजह से ही हुआ है। थैंक यू सो मच एंड कांग्रेचुलेशंस आपकी पूरी मेहनत। अगर मैं डेडिकेटेड हूँ लेकिन अगर लर्नर डेडिकेटेड नहीं है तब भी नहीं हो सकता। आपने छोड़ी नहीं क्लास और आपने हिम्मत करके पीछे वाली भी सारी क्लासेस अटेंड की है, तो इसका भी बेनिफिट आपको मिला है ना? सो स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। जी, कौशिक जी। यस मैम।
हाँ जी, so आपकी जेआरएफ की जर्नी कैसी Good रही? morning, ma'am. गुड मॉर्निंग एंड Yes, first of कांग्रेचुलेशन। all, I thank you for inviting in this webinar. बिल्कुल वेलकम जी। And I appeared for NET in the year 2020. Then I got around only 15 percentile. I failed. अच्छा Then 15 50 yeah, सिर्फ 15 मिला था। ओके हाँ, नहीं 15 15। 15 अच्छा हाँ, बाद में मैं घर में आया और मतलब अ, आपको तो मैं फॉलो करता था पहले से ही, वो पीसी का टाइम से ही आपका चैनल नाप क्लासेस। देन मैंने आपका वीडियो देखा करता था पहले भी, और बाद में मैं वो अन अकेडमी का वो स्पेशल क्लास देखने शुरू किया। तो उधर में मतलब वो 10 PM का क्लास रोज मतलब 1000 1200 1500 ऐसा मतलब वो व्यूज आते हैं ना, वो जी लाइव लाइव में आता है। तो लाइक मैंने मतलब वो सोच के थोड़ा सर्वे किया, मतलब मैडम कैसा है बोल के यूट्यूब में भी जाके चेक किया और आपका वेबसाइट में भी किया। तो मैंने सोचा मतलब अच्छा ही होगा, इतना 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 स्टूडेंट्स लोग है, अच्छा ही होगा। तो मैंने अन अकेडमी का वो क्लास भी ले लिया, जी और आपका बुक लिया था, वो ये बुक था अच्छा कॉन्सेप्ट का, कॉमर्स और एक है वो एमसीक्यू का ये भी था। लेकिन वो था मतलब आपका बुक प्रिंट में नहीं आया था, वो पेपर टू का, तो मैंने डिजिटल वो फॉर्मेट में लिया था, तो उससे ट्राई किया था। मतलब वो एग्जाम भी अप्रैल में होगा ऐसा लग रहा था पहले, तो डिले हो गया, जून जुलाई अक्टूबर ऐसा हो गया ना, इसलिए डिजिटल फॉर्मेट से ही शुरू किया था। और ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा ही रहा मेरा इधर, और मतलब टाइम ही इतना मिल गया, मतलब टाइम को अच्छे से यूटिलाइज किया। आपका जो एमसीक्यू का वो था ना, एमसीक्यू का इतना बार कराया, मतलब आप एमसीक्यू का जी अक्टूबर में कराया था, अप्रैल में ही खत्म हो गया था हम लोग का तो वो हाँ जी जो प्रीवियस ईयर का। लेकिन और फिर जून में किया, अक्टूबर में कराया, नवंबर में एग्जाम तक, मतलब इतना अगेन बार एंड नहीं अगेन रिवाइज आया कर लिया, मतलब बहुत बार अगेन एंड अगेन। हाँ, वो तो याद ही हो गया, एग्जाम में भी नहीं लग रहा था कि एग्जाम में हूँ, ऐसा नहीं लग रहा था। वही मतलब, और आपने वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, मिलेनियम डेवलपमेंट इतना बार पढ़ाया, वो मतलब ब्रेन में पूरा दिमाग में घुस गया। वही हाँ मतलब, जी हाँ जी इन चलो एवरीथिंग वाज ओवरऑल एक्सपीरियंस वाज फाइन। एंड वो टेस्ट सीरीज आता था आपका उधर में भी, वेबसाइट में भी, तो वो भी हाँ जी मैंने दिया था। वो भी दिया था। अच्छा 9 क्लासेस हाँ 2-3 पे डेली टेस्ट सीरीज में देती ही हूँ, टेलीग्राम पे भी। हाँ, और वो तो करेंट आपका मतलब करंट करंट अफेयर्स तो मैं दूसरा वो से प्रैक्टिस ही नहीं किया, आपका टेलीग्राम से ही हो गया मतलब वो। हाँ जी वहीं से हो जाता है। जी जरूर। हाँ, चलो ठीक है, अभी आते हैं आपके पास दोबारा। अभी अरोमा बहुत देर से वेट कर रहे ओके मैम, हैं। जी ओके ओके। जी हाय अरोमा। यस मैम। जी हेलो मैम। और आपका मैम जेआरएफ बहुत अच्छा फील हो रहा है। बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि मैम मैं अपनी जर्नी पहले ही बता देती हूँ। अच्छा 2020 से स्टार्ट हुआ ये सब कुछ, जब मैं एमकॉम में थी, एमकॉम फर्स्ट ईयर में। तो फिर प्रोफेसर्स ने बताया आपने एमकॉम तो ले लिया, आगे के गोल्स क्या सेट किए हुए हैं। तब तो कुछ क्लियर नहीं था। टीचिंग में इंटरेस्ट था क्योंकि स्टार्टिंग से ही ऐसे बच्चों को पढ़ाना, कंसेप्ट कॉलेज में फ्रेंड्स को पढ़ाना बहुत पसंद आता था। लेकिन फिर भी एक रेप्यूटेड चीजों को करने की वैल्यू ज्यादा पता चली जब कॉलेज में हम लोग आए कि करना क्या है फ्यूचर में। तो प्रोफेसर्स ने बोला कि बेटा अगर आपको प्रोफेसर वाली लाइन में जाना है तो आपको एनडीए यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद पीएचडी करनी होगी। तो फिर मैम एकदम भी आइडिया नहीं था। बहुत सारी बुक्स मिलती हैं, बहुत सारी चीजें मिलती हैं, बट कुछ ऑथेंटिक फील नहीं होता है। फिर यूट्यूब पे देखा, यूट्यूब देखने के बाद प्लस सब्सक्रिप्शन ज्वाइन किया। उस टाइम पे काफी स्टार्ट ही हुआ था क्योंकि कोविड हुआ, सारे घर बैठ गए, एमकॉम की क्लासेस ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन चलने लगी। तो हमारा पूरा फोकस इस एग्जाम पे आ गया कि पहले ही कर लेते हैं क्वालिफाई। और मैम आपका देखा भी है जेआरएफ अवार्डी, तो एक मोटिवेशन मिला कि मैम ने जेआरएफ अवार्डी मतलब वो चीज अचीव की है, तो हमें भी ट्राई करनी चाहिए मैम के पाथ को फॉलो करके। तो फिर हम लोग अप्रैल से ही स्टार्ट, मतलब मैं अप्रैल से ही स्टार्ट कर दिया था फिर प्लस। और मैं कभी लाइव स्टूडेंट नहीं रही हूँ, मतलब मुझे कभी लाइव भी क्लासेस बहुत इंटरेस्टिंग होती है। एक आध दो बार मैंने ट्राई भी किया, बट मैं जब रिकॉर्डेड पढ़ती थी तो मुझे लगता था मैम सिर्फ मुझे पढ़ा रही है। तो एक अलग सा फील होता था कि नहीं चीजें समझ में आ रही है, क्योंकि चैट कनेक्ट बॉक्स कर रहे हटाकर हो। प्रॉपर। हाँ, और जब डाउट क्लियरिंग सेशंस होते थे तो डाउट क्लियरिंग सेशंस में मैक्सिमम डाउट्स क्लियर होते थे। मतलब जो मेरे डाउट्स अगर मैं नहीं भी पूछ पा रही हूँ तो स्टूडेंट्स इतने सारे थे, इतने मल्टीपल और इतने अच्छे डाउट्स आते थे, और आपने सबके स्पेशली क्लासेस में मतलब डाउट्स लिए हैं। कई बार तो मैंने पोस्ट भी किए हैं आपके पोस्ट के नीचे की जो भी अपडेट सेक्शन में डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाते थे। उसके बाद रिसर्च तो मेरा नेट क्लियर हुआ मैम, वैसे 2020 में नेट मेरा क्लियर हो गया।
बट एक डिसअपॉइंटमेंट रह गई कि शायद फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं निकल पाया, तो थोड़ा सा मोरल डाउन हुआ। बट फिर भी नेट अचीव हुआ, तो वो भी मेरे लिए काफी था कि नहीं ठीक है, अभी एमकॉम ही चल रहा है, नेट अचीव हो गया, काफी अच्छी बात है। मैम की बुक्स उस टाइम पे मैम मैंने बुक नहीं ली थी एक्चुअल में, अच्छा जी। सिर्फ पीडीएफ से पढ़ती थी और अपने नोट्स जो आपके कंटेंट से बनाया सिर्फ वो था। तो फिर उसके बाद हुआ कि कुछ शायद प्रिपरेशन में कमी है, कुछ ऐसी चीजें जिसपे ज्यादा फोकस करनी चाहिए, क्योंकि जेआरएफ के लिए ज्यादा एफर्ट लगाने ही पड़ेंगे। जी। फिर आपकी मैम मैंने दोनों बुक्स मंगाई, वो कॉमर्स की पेपर 2 की और पेपर 1 की एमसीक्यूज वाली, जिसमें 4500 प्लस एमसीक्यूज है, और उन्हें सॉल्व करना मतलब डेली रूटीन बन चुका था हमारा कि 50 क्वेश्चंस आज टीचिंग के लगाने हैं, 20 रिसर्च के लगाने हैं, हायर एजुकेशन के लगाने हैं। तो ये सारी रूटीन्स फिर एक सिस्टम और सेट हुआ जेआरएफ की जर्नी में, कि बुक से हमने प्रैक्टिस करी, नोट्स रिवाइज किया, उसको एनहेंस किया। क्योंकि हम लोग मैम जब नोट्स बना रहे होते हैं तो हमें जो चीजें वीडियो पे मिल रही हो तो हमने नोट्स बना दी, लेकिन आपकी बुक्स में क्या था कि कुछ एक्स्ट्रा भी मिला, जो हाँ जी। टॉपिक्स हमने कभी सुने भी नहीं है। जैसे फाइनेंस के काफी एक्स्ट्रा टॉपिक्स है, हम लोग सिर्फ डिविडेंड थ्योरीज पढ़ ले या कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ ले, उससे सिर्फ नहीं होने वाला था। कुछ एडिशनल टॉपिक्स थे जो फाइनेंस की बुक से प्रॉपर उठा के समराइज्ड वे में आपके बुक में है। हाँ तो जी। उससे बहुत हेल्प मिली, क्योंकि साइड बाय साइड कंसेप्ट्स क्लैरिटी जरूरी है, लेकिन एक वाइडर ब्रॉड सेक्शन भी पढ़ना जरूरी है, जो आपकी बुक्स में प्रॉपरली मेंटेन थे। प्लस सब्सक्रिप्शन मैंने लास्ट ईयर लिया था, तो रिकॉर्डेड में पहले फटाफट, मतलब मेरी रूटीन ये थी कि 4 बजे उठ के आपकी क्लासेस में देखती थी पीपल डेवलपमेंट, और मुझे याद है विंटर की क्लासेस थी क्योंकि मैंने लेट सब्सक्रिप्शन लिया था, तो आप वो है ठंडी वाला जो विंटर वेयर था आपकी अनअकैडमी जैकेट, आई स्टिल रिमेम्बर, क्योंकि मैम मेरा वो 3 से 4 महीने का जो रूटीन है, वो मॉर्निंग शेड्यूल सिर्फ आपसे स्टार्ट होता था। मतलब 4 से 8 मैं आपके साथ बैठ के पढ़ रही होती थी, और वो बेस्ट टाइम था मेरे लिए। फिर ये तो लास्ट ईयर का था, बट आफ्टर 2021 में एक्चुअली क्या हुआ कि मेरी शादी हो गई। अच्छा। मेरी शादी हो गई तो चीजें थोड़ी सी और टफ हो गई, और कंपटीशन भी बढ़ गया, क्योंकि अब आपको एक फैमिली नहीं 2 फैमिली को रिप्रेजेंट करना है। और वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी मेरे लिए कि इस बार तो अब जेआरएफ लेना ही पड़ेगा, क्योंकि एमकॉम खत्म होते होते मुझे पीएचडी एनरोलमेंट चाहिए, और उसके लिए जेआरएफ बहुत जरूरी है। जी। तो फिर बुक्स रूटीन में आई, भले ही मेरा सब्सक्रिप्शन एंड हो गया, लेकिन आपकी बुक्स ऑल टाइम मेरे जर्नी में रही हैं। और यूट्यूब लेसन्स, navclasses.in पे आपके डेली क्वेश्चंस, मैम यू वोंट बिलीव, रिसर्च मेथोडोलॉजी के जितने बुक्स में आपके क्वेश्चंस हैं, आपने हमेशा ट्राई किए हैं कि उस पे आपने वो क्वेश्चंस मतलब रिपीटेडली दिए हैं। तो हाँ कुछ तो हम लोगों को याद ही हो गए थे क्वेश्चन, जैसे नॉन स्परियस हाँ। एक्सपेरिमेंटल में क्या नहीं होना चाहिए, एक्सपोज फैक्टो क्या है, वो सारी चीजें मतलब रट गई थी। इनफैक्ट मैम आज भी मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के भी मतलब एग्जामिनेशंस दिए थे, मैक्सिमम टॉपिक्स रिसर्च के हमारे कॉमर्स के आपके बुक से कवर्ड थे। और रिसर्च तो आपने मैम ऐसा रटाया है ना, रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स, कि वो नेवर एंडिंग रहेगा। और वो सिर्फ जेआरएफ की जर्नी नहीं है मैम, आपके साथ स्टैट्स रिसर्च सब चीजों आपसे सीखी, और फाइनली आज आपके साथ बात करना मिल रहा है, वो बहुत है हमारे लिए। जी। हाँ, वो आगे रिसर्च वाला जो पोर्शन है पीएचडी में भी हेल्पफुल होता है, इसलिए दैट बहुत इज लाइफ बहुत टाइम बहुत इम्पोर्टेंट, और आगे तो करना ही है ये उसको भी। आगे तो करना ही है। जी। सो फ्रेंड्स, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ना, एक्चुअली आपका पीछे से लाइफ सपोर्ट कैसा रहा है पेरेंट्स का, मतलब अपनी एक्टिविटीज के लिए। सो मंजोत जी जल्दी से बता दो। फैमिली। एक्चुअली मैम हाँ यस मैम, फैमिली का तो सपोर्ट मतलब हमेशा ही रहा है। मतलब जब कभी भी +1 +2 में भी क्या लेना है, कॉमर्स लेनी है, आर्ट्स लेनी है, तब भी बीकॉम भी जब करनी थी तो अपनी चॉइस से किया, फिर आगे भी जो करना था अपनी चॉइस से किया। मतलब कभी भी ऐसा कोई प्रेशर नहीं हुआ कि हाँ यही करना है या फिर आगे मतलब वो नहीं करनी, आगे स्टडी नहीं करनी। जैसे होता है ना कई बार थोड़े से पुराने ख्याल मतलब रहते हैं कई एरियाज में ना, कि वैसे होती है कई थिंकिंग वगैरह सोच, लेकिन वैसी नहीं रही। सपोर्ट नहीं। मतलब हमेशा आगे चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया। मतलब फैमिली ने कभी ऐसा नहीं कहा कि नहीं यही पर बस बहुत है और क्या करना है पढ़ के, मतलब ऐसा कुछ नहीं था। आगे भी कहते हैं कि जो करना है करो, अभी है पूरी जिंदगी है, पढ़ाई करनी है जितनी करो, आगे भी जो करना है करो। अभी भी ऐसा कुछ नहीं है कि जेआरएफ हो गया तो आगे भी मतलब अच्छा, आप पढ़ाई जो को करना है कितनी अभी भी देर देते उन्होंने थे? दे रखे हैं। कितना टाइम देते थे मैम आप? एक्चुअली मैम सुबह भी उठती थी, रात को भी एक्चुअली लेट ही सोती थी, तो 7 to 8 आवर्स तो मतलब दे ही देती थी दिन में। प्लस बाकी क्लास पूरे की दिन में क्लासेस फिर के बाकी मतलब 2-2 घंटे 4 घंटे हो गए, और रात की 10 बजे यस स्टार्ट, मैम, उसके 4 अलावा। घंटे तो प्लस के हो गए। हाँ यस मैम, 4 घंटे तो प्लस के हो गए। बाकी मैम एक्स्ट्रा टाइम फिर कुछ इसमें डाउट रहते थे, जैसे कुछ मॉक टेस्ट वगैरह लगाने, फिर उनको एनालाइज करना, तो मैम 4 to 5 आवर्स और दे देती थी एक्स्ट्रा।
तो ऐसे रहता था। पूरी मेहनत। यस मैम। और मैम ऐसे होता था कि हमेशा मॉक देती थी ना जब अकेडमी के, तो वो डिफिकल्ट होते थे क्वेश्चन, तो कई बार कम आ जाते थे नंबर। तो कभी अपने आप को डिमोटिवेट नहीं किया कि है ना कम आ रहे हैं तो शायद नहीं होएगा, कि नहीं डिजर्व करूंगे ना, कि ऐसी हो जाती है ना कई बार नंबर को देख के फीलिंग कि आ नहीं रहे हैं नंबर, टेस्ट में ही नहीं आ रहे, पेपर में हाँ, क्या जो होएगा। मिस्टेक हुई है उसको तो सीख फिर लो। कभी, हाँ यस मैम, कभी ना अपने आप को डिमोटिवेट नहीं किया, कि मैंने सोचा कि बस कॉन्फिडेंस से पेपर में जाना है कि हाँ आता है मेरे को, कि जी ये पिछले वाले छोड़ दो, कि जो टेस्ट दे दिए बस उनको एनालाइज करो, वहीं पे छोड़ दो। मतलब आगे नहीं लेके जाना ना, अगर आगे वही आप दिमाग में रखते हैं तो फिर वही इफेक्ट अपने पेपर पे भी पड़ता है। हाँ जी, तो उतना ही टाइम एनालाइज वेस्ट किया भी होता है। गलतियों को। हाँ यस मैम, वही बात हो जाती है। तो मतलब टेस्ट देती थी, कम आते थे कोई चक्कर नहीं, एनालाइज करती थी। तो पेपर में जब बैठी थी ना तब भी थोड़ी सी नर्वसनेस हो रही थी, लेकिन उसको साइड पे रख के पूरे कॉन्फिडेंस से पेपर दिया कि हाँ मुझे आता है, क्योंकि मैं पढ़ के गई, क्योंकि मेरे को पता था कि मैंने प्रिपरेशन किया है। हाँ और फिर वैसे ही उस कॉन्फिडेंस से पेपर दे के आई हूँ मैं। जी, वेरी गुड। ऐसे ही किया। यस मैम। हाँ जी। सो आशा, आपने भी लगाए थे एमसीक्यूज वगैरह, टेस्ट सीरीज वगैरह अकेडमी पे जो होती है? जी मैम, जो फ्री स्टूडेंट्स के लिए जितने भी मॉक्स थे, मैंने सारे लगाए थे। फिर आपके टेलीग्राम पे जो डेली आते हैं ना, हाँ वो जी। भी लगाती थी। अच्छा, हाँ मैम, ये सारे किए। तो आप कितना टाइम देते थे पढ़ाई को, टोटल कितना दे पाते थे? मैम जैसे कि मैंने कहा कि मैं जो एक कि यूनिवर्सिटी के साथ भी काम कर रही थी, तो सुबह उठ के उनका क्लासेस होता था। जी, दिन में भी काफ़ी टाइम, क्योंकि मैं 5 पेपर्स लेती थी उनका, हाँ तो जी। पूरा दिन मैं यही करती रहती थी, या तो उनके बुक्स या तो मेरी बुक्स। सोशल लाइफ तो शायद मैंने खत्म ही कर ली थी। दोस्तों के साथ करनी मिल ही पड़ती नहीं है पाती थी। क्योंकि पता है ना, 6 जी। महीने पढ़ लो फिर हो गया। अब आप फ्री हो, आप जो मर्ज़ी करो, है ना? क्योंकि आपकी लाइफ कहीं न कहीं हाँ। दूसरी साइड पे भी है ही सेट, और जेआरएफ हो गई, अब आप फ्री हो, अब करो मर्ज़ी। हाँ जी, कौशिक जी, आप कितना टाइम देते थे? एंड आपका भी अदर वर्क के साथ भी कैसे मैनेज किया आपने? यस मैम, मतलब वो सुबह में ही आपका यूट्यूब में वीडियोस आते हैं, वो जी, तो मैं लाइव नहीं दिखती हो, लेकिन वो जब खाना खाते हो उस टाइम, ब्रेकफास्ट का टाइम देख लेता था वो यूट्यूब का रिकॉर्डेड वीडियो। ठीक है। और आपका 2 से 2 से 4 तक एक था क्लास पहले, वो भी देखा करता था। और मॉक तो सब सब लगाया मैंने, मॉक टेस्ट मुझे अन अकेडमी में जो अवेलेबल था, और आपका भी लगाया था वो। जी, लेकिन मैंने आपका चैनल में इस नाम से सेव नहीं था, बिकॉज मैं मतलब लेदर बोर्ड में नहीं आ रहा था, इसलिए मेरा नाम मैं चेंज कर लिया था, अन अकेडमी क्वीन यू बोल के था। क्या बोल के? मतलब लेदर बोर्ड में एक दिन भी नहीं कोहिनूर, आया, क्वीन यू बोल के था। हाँ, कोहिनूर। अच्छा, या चलो क्वीन ठीक है। यू चांद बोल के था। हाँ हाँ, अच्छा, नहीं आई थिंक मैंने देखा मतलब तो लेदर है बोर्ड वो में एक जाके। दिन, हाँ हाँ, मतलब एक दिन भी नहीं आया, इसलिए शर्म होके मतलब नाम ही चेंज किया, मतलब मैंने। तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है। ओवरऑल में, हाँ, हाँ, वही मतलब ओवरऑल 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 एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा। लेकिन मैंने मतलब इतना वो भी नहीं किया, इतना डेडिकेशन भी नहीं किया, लेकिन हो गया। मतलब मैंने पूरा नेटफ्लिक्स में जितना सीरीज आ रहा था वो भी देख रहा था पढ़ाई के साथ, मतलब मतलब फुल वो एंट्री कह रही किया है पूरा विद सॉरी स्टडीज। सोशल साइट वो कट किया आपने, कहा नहीं मैंने या पूरा देखा है। ठीक है, वो हाँ, होता है। लेकिन मतलब वो मतलब लेकिन फेसबुक इंस्टा सब बंद कर दिया, यूट्यूब में ज्यादा मतलब देख रहा था अच्छा, YouTube। चलो ठीक है। आपका काफी वैसे जॉब वगैरह भी थी आपकी साथ में? मैं कॉलेज में, एक जूनियर कॉलेज में टीचिंग कर रहा था, जी, लेकिन प्रिपरेशन का टाइम मैंने मतलब वो छोड़ दिया मतलब। ठीक है, ठीक है। हाँ। सो अरोमा जी, आपने एक्चुअली कितना टाइम दिया प्लस क्लास के अलावा उसमें भी? मैम, जब मेरे प्लस क्लासेस चल रहे थे, जब सब्सक्रिप्शन थी, तो 2 घंटे वो क्लासेस होती थी, पेपर 1 पेपर 2 की, तो अराउंड 4 to 5 आवर्स तो वीडियो कंप्लीट करने में लगता था। बट क्या है कि कभी मैम कंसेप्ट्स एक बार में क्लियर नहीं होते थे, तो दोबारा वीडियो देखना होता था, कि हो सकता है मे भी ध्यान नहीं दिया हो, तो दोबारा जब क्लासेस देख लिए, तो अगर वीडियो की बात करें तो अराउंड 2 to 4 आवर्स तो वीडियो लगते ही थे। कभी पेपर 1 देख लिया, कभी पेपर 2, कभी टाइम ज्यादा मिला तो दोनों देख लिया। लेकिन अगर ओवरऑल बात करें मैम सेल्फ स्टडी की, तो मेरी 3 आवर्स लगते ही थे, क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट्स पढ़ के खुद को पढ़ाने में बहुत अच्छा लगता था कि मैं खुद को कितना एक्सप्लेन कर पा रही हूँ। जी, उसके बाद वो क्वेश्चंस लगाती थी मैं, एटलीस्ट मेरे टारगेट होते थे कि 50 क्वेश्चंस जिस टॉपिक के मैंने पढ़े, मतलब अगर मैंने टीचिंग पढ़ा है तो टीचिंग के 50 क्वेश्चंस लगाने हैं। तो जी, पूरे दिन का मिला के 6 आवर्स तो मैं पढ़ती ही थी, कि वो कंप्लीट करना है, टारगेट आज सेट कर लिया तो वो करना है। जी, ठीक है। सो बहुत अच्छा लगा आप सबके जर्नी को समझते हुए।
एंड आई होप अपने सारे को टॉपिक कवर करे हैं। तो फाइनली आप कुछ मोटिवेशनल लाइंस बोलना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो लर्नर्स को, तो वो आप फटाफट से बता दीजिए। हाँ जी, आशा आप बता दो अपनी। अनम्यूट किया। एनीथिंग मोटिवेशनल मैम इंस्पायर्स यू। मैम मुझे लगता है कि हम जितना सोचते हैं वो हम लिमिट कर लेते हैं अपने लिए। हाँ तो जी, बिना सोचे हमें सिर्फ ड्रीम करना चाहिए, क्योंकि मैंने नेट का भी नहीं सोचा था जी, एंड मुझे अच्छे से अच्छी रैंकिंग मिली, जेआरएफ मिल गया। सो मुझे लगता है कि हम सोच के लिमिट कर लेते हैं। हाँ जी, नहीं सोचना चाहिए, ड्रीम्स करना चाहिए। और नहीं देखना चाहिए कि मैं प्लस ले सकती हूँ या नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि मैंने सिर्फ स्पेशल क्लास से निकाला है। जी, और ऐसा भी नहीं है कि यू नो कि मैं पूरा दिन ही पढ़ाई करती रहती थी। सो हम कर सकते हैं जो भी हम सोचते हैं, बस हमें ड्रीम करना चाहिए। वही फोकस आपने भी एक कोट में डाला था जी, ड्रीम कि बिलीव। कभी खुद को कभी खुद को बाउंड्रीज में नहीं डालना चाहिए। हम जितना ड्रीम कर सकते हैं सब अचीव कर सकते हैं। जी जरूर। सो मंजोत जी, आप कुछ बताना चाहोगे जो आपको लगता है? यस मैम, एक्चुअली मैम मुझे तो आपने इंस्पायर किया, मोटिवेट किया, मतलब शुरू से लेके एंड तक जर्नी के, मतलब आपसे स्टार्ट किया था, अभी आप पे ही ये जर्नी खत्म नहीं हुई है। खैर अभी ये तो एक पड़ाव पूरा हुआ है, आगे तो भी करना है। कि जितना भी ये रहा आपके मतलब ऊपर छोड़ दिया था, बस ये आपने कहा कि मेरे ऊपर छोड़ दो, तो फिर वैसे ही आप पे आपकी वीडियोस देखते रहे, आप पे बस ट्रस्ट किया एक, ठीक है ना। मतलब कि किसी और सोर्सेज की तरफ नहीं भागे, कि पहले तो एक सोर्स लिमिटेड रखने चाहिए, बस ये बोलूंगी। एक तो जी, कि कई बार रिसोर्सेज ना मैम हम ज्यादा रख लेते हैं, तो फिर वो कंफ्यूजन मतलब क्रिएट कर देती है कि हाँ ये भी उनका भी पढ़ो, उनका भी, मतलब ऐसे है कि रिसोर्सेज लिमिटेड रखें, ठीक है ना। तो क्योंकि कम रिसोर्सेज में फिर अगर आप उनको ही दोबारा दोबारा रिवाइज करते जाओगे ना, तो वो दिमाग में बैठ ही जाती हैं चीजें। जैसे मैम मेरे पास आपकी दोनों बुक्स थी, तो कॉमर्स की तो मैंने इतनी बार पढ़ ली थी ना बुक्स में, आपकी जो कॉमर्स वाली बुक थी, क्योंकि उसमें सारी टेबल्स बने हुए थे, तो हाँ दोबारा जी, दोबारा फिर पीडीएफ से पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ी कभी। तो आपकी जो बुक थी उसमें से मतलब सारे पेपर से पहले भी एक दिन पहले पूरी बुक का रिविजन कर डाली, और पेपर 1 की भी एमसीक्यूज की थी मेरे पास, तो दोनों में से मतलब एमसीक्यूज उसमें से लगाए और पेपर 2 की आपकी उसमें से की। तो रिसोर्सेज कहूंगी कि लिमिटेड रखे, जिसको मतलब फॉलो करे, जैसे मैंने तो आपको किया था, ठीक है ना। तो मतलब लिमिटेड रखें। हाँ, एक आशा जी ने सही कहा कि अपने आप को मतलब लिमिटेड नहीं करना, अनलिमिटेड कर दो, कि बाउंड्रीज नहीं होती हैं पढ़ाई के लिए, तो कोई बाउंड्री नहीं होती, ठीक है ना। हाँ सब कर सकते जितना हैं, बता पढ़े दो उतना ही कम है। बस। हाँ यस मैम। तो सब कर सकते हैं इसको, है ना। तो थोड़ा सा बस एक तो पैटर्न को समझने की जरूरत है, और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, तो बस यही कहूंगी कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है ना, तो मतलब पेपर क्रैक हो जाएगा। क्योंकि जी, मैम इस बार एनटीए ने सभी के सभी इनडायरेक्टली पूछे हुए थे हाँ क्वेश्चन, जी, हाँ जी, उसमें वो एक कॉन्सेप्ट करना क्लैरिटी चाहिए। होगी। हाँ यस। तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के उससे ही मतलब वो हो सकते थे, तो वो आपने अच्छी तरह से कर दी। तो मेरी मोटिवेशन तो आप ही है, मैं यही कहूंगी कि आप ही को फॉलो कर लिया अगर करना है बच्चे ने क्रैक ये एग्जाम, बस थैंक यू यही सो मच। कहूंगी। हाँ जी। यस मैम। तो कौशिक जी, एनीथिंग यू वांट कि आगे आने वाले लर्नर्स के लिए? Yes, ma'am. The thing is, practice makes the man perfect. So you should practice, practice, practice. जी, That's all. Yeah. ठीक है, वेरी नाइस। And अरोमा overall, जी। मतलब वो लॉजिकल रीजनिंग, मतलब जब बोरिंग लगता था पढ़ के, लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग, वैसे सब्जेक्ट्स को मतलब ज्यादा टच करो। मतलब सपोज पढ़ाई करने का मन नहीं हो रहा है, तब मैथमेटिकल रीजनिंग कर लो, हाँ लॉजिकल रीजनिंग करो। और वो भी मन नहीं है तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ही कर लो एटलीस्ट। मतलब वो, जी, कर दे रहो वो कुछ ना करनी कुछ। चाहिए। जी, हाँ, प्रैक्टिस इज द की टू सक्सेस। इसलिए मैंने 2020 में प्रैक्टिस ही नहीं किया था, इसलिए फेल हो गया। इस बार तो पूरा लगा के प्रैक्टिस किया, मन लगा के, इसलिए पास हो गया। वही मतलब प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। जी जरूर, दैट्स ऑल, वेरी थिंक। नाइस। हाँ जी, अरोमा जी। मैम सेम सारे सबने जो बोले वो हम सबने कहीं ना कहीं अप्लाई किए हैं अपने रूल्स और अपने रूटीन्स में। मेरा एक एक एड ऑन और होगा, कंसिस्टेंसी। क्योंकि मुझे वो प्रॉब्लम फील हुई थी जब मैंने कंसिस्टेंसी थोड़ी सी ब्रेक की थी ये सब फंक्शंस की वजह से, तो मार्क्स डाउन हुए थे, आपके कंसेप्ट भी आप भूलने लगे थे। तो कंसिस्टेंसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हम लोगों को फॉलो करना चाहिए, अपने रूटीन से सेट करें। बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, बट हाँ जो चीज कर रहे हैं वो मन से करें और रेगुलरली करें, तो दैट विल बी एनफ। और मैम आपके लिए तो मतलब वी हैव सो मच लव, क्योंकि सिर्फ मेरे जेआरएफ जर्नी में आप साथ नहीं रहे हो मैम। सच में जितनी बार मैंने जितने पेपर्स देखे मैंने, और भी यूनिवर्सिटीज के पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम्स जो दिए हैं,
रिसर्च पूरा आपका, स्टैटिस्टिक्स पूरे आपका। तो अब लगता है कि मैम जो क्लासेस में डांटती थी ना, स्टैटिस्टिक्स कर लो बेटा, वो है, वो वो करना है। पड़ेगा। तो प्लीज, हाँ एवरीवन प्लीज स्टैटिस्टिक्स रिसर्च मैम से जरूर पढ़ो, किसी भी सब्जेक्ट के हो आप। हाँ, बस वो, सबको करना है, चाहे आप कॉमर्स के हो या नहीं, एवरीवन हैज। यस एवरीवन हैज। Yes. Ma'am always told us in every classes in the beginning of April and May, no, to watch the statistics class. In every, matlab, in paper one classes also, ma'am told go to the commerce. Then you can see the statistics class at least. I Yes. think ma'am have told more than 50 to 100 times. हाँ, बोलना पड़ता था क्योंकि Yeah, वो कॉमर्स I के remember सब्जेक्ट that. में होता है ना, मेरा कॉमर्स में पढ़ाती हूँ, बट पेपर वन वाले लर्नर्स को वो लगता है कि नहीं झूठ बोल रही है या करना चाहिए कि नहीं, बट वो तो करना ही है आपका, कोई भी सब्जेक्ट हो, यू हैव मैम टू। स्टैटिस्टिक्स तो आपने रटवा दी थी पूरी। रट गया, पहले अच्छी नहीं लगती थी जब बीकॉम एमकॉम में पढ़ते थे, लेकिन जब आपने समझाई ना तो मतलब वन ऑफ द फेवरेट ही बन गई थी मेरी स्टैटिस्टिक्स। खुद की सच्ची बात फेवरेट है, है इसलिए मैं तो वो सबको पकड़ के ले आती हूँ, आ जाओ तुम भी आ जाओ। यस मैम। मैम मुझे याद बीकॉम है में आपकी लाइन, सबसे मेरी फेवरेट है स्टैटिस्टिक्स। अब हमारी भी बनी है मैम सेम लाइन। मैम डेफिनेटली मैं बहुत सारे एक वीडियोस और होंगे, बात, लेकिन आपसे अच्छा कंसेप्ट क्लैरिटी स्टैटिस्टिक्स का सही कोई बात नहीं दे सकता, बुक रिकमेंडेशंस नहीं दे सकते। और जिस तरह से आप लर्न कराते हैं मैम, टी टेस्ट क्यों है, क्यों बना है, क्यों नहीं बना है, वो मतलब एट पार से भी प्रीमियम क्वालिटी। सही बात। थैंक यू सो मच, बहुत मैं अच्छा एक और लगा। बात ऐड करना चाहती हूँ। And ma'am, hello ma'am. जी, Yes, again during our exam, because exam was not taking according to the scheduled time, no, then ma'am acted so nicely in YouTube videos that motivated us so much. जी, हाँ जी, मैं आपके Like साथ इतना हमेशा वीडियोस बनाया ना वीडियोस तो मैंने मोटिवेशन नहीं के लिए, छोड़ा, हमेशा रेडी ही आता है, चाहे जो मर्जी हो जाए। वीडियो आना जरूर है, वो फ्री क्लास और इतना, और रिजल्ट के लिए इतना फेक वीडियोस आ रहा था, कल देगा आज देगा ऐसे बोल के। मैं तो आपका ये वीडियो वेट कर रहा था, और रिजल्ट आ गया थोड़ा, मतलब आप वीडियो दिया ना, उसका बाद ही मैंने रिजल्ट चेक किया कल। जी, चलो बहुत अच्छा है। ओवरऑल थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग मैम। वेलकम जी, बस ऐसे ही आप आगे इंक्रीज करते रहिए। हाँ जी आशा। यस मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। आपके लिए तो कम ही पड़ेंगे जितना मर्जी बोले। मैं ये कह रही थी कि टीचर्स बहुत मिले हैं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स मिले हैं पूरी जर्नी में, जिनसे मैं अभी भी कनेक्टेड हूँ। पर आपकी पर्सनैलिटी और जो कॉन्फिडेंस के साथ आप पढ़ाती है ना, कि बच्चों को भी लगता है कि हाँ हो जाएगा, अगर मैं ये करी तो हो जाएगा। तो ये मैम एक बहुत अच्छी चीज है आपकी। एक्सेप्ट योर टीचिंग करियर, आप जो एक स्ट्रॉन्ग जो पर्सनैलिटी है बीइंग अ वुमन, आप सारी लड़कियों को इतना इंस्पायर करते हो कि नहीं कुछ तो करना है जिंदगी में। जी, तो उसके लिए थैंक यू सो मच मैम। वेलकम जी, बिल्कुल आप जरूरी सब नहीं है कुछ कि कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि जो नेट कर रहे हैं वही बस आपको फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, जितनी भी लड़कियां हैं, मुझे लगता है कि आपसे बहुत कुछ सीख सकती है। इतनी मुश्किल सिचुएशन का आप इतने सिंपल और इतना डीप आंसर देते हो ना, क्लास में जब बच्चे पूछते हैं कि मैम ऐसा चल रहा है हम क्या करें, तो जब आप एक स्ट्रॉन्ग सा आंसर देते हो ना, तो लगता है कि नहीं प्रॉब्लम्स कुछ भी नहीं है। तो हाँ, उसके लिए थैंक यू सो मच। वेलकम। टोटली अग्री मैम, टोटली 100%। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। बस लेस देन 1 मैम, मिनट बचा तो मैं सब, हाँ जी। मैम आई वाज वाचिंग योर वीडियोस एट 2x 1.5x स्पीड। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच आप सबका साथ जुड़ने के लिए, एंड थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू मैम। वेलकम। थैंक यू सो मच। सो Yes, ड्रीम, ma'am. Dream, believe, एक्ट एंड Act and act and achieve. achieve. And we have achieved it, ma'am, with you. यस, थैंक यू सो मच, एंड ऐसे ही इंक्रीज करते रहिए अपनी लाइफ में। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर जर्नी। ठीक है, आगे थैंक यू। प्रोफेसरशिप। Thank you so much, ma'am. Thank you मैम। Once again, finally, congratulations and keep growing. Thank you so much, Anamati. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.